हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद बेस। आज हम कॉन्सोनेंट्स एंड वोवल इन दोनों ही साउंड्स का डिफरेंस करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है, तो आपको ये ध्यान से सुनना है, इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो टॉपिक वैसे बहुत छोटा है। देखो, एक है वोवल साउंड एंड दूसरी है कॉन्सोनेंट साउंड्स। वोवल साउंड्स कौन सी साउंड्स होती हैं? जब हम वोवल साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो किसी भी तरीके की कोई ऑब्स्ट्रक्शन महसूस नहीं होती। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या है? कोई रुकावट नहीं होती, ना ही कोई नैरोइंग होती है। तो इसका मतलब है कि जब भी हम वोवल साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, सो वोवल साउंड को प्रोड्यूस करने के टाइम पर ना ही कोई नैरोइंग होती है, ना ही कोई ऑब्स्ट्रक्शन होती है। अब ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट। तो जब भी हम वोवल साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो कोई भी रुकावट नहीं होती, राइट, एंड कोई नैरोइंग नहीं होती। अब नैरोइंग नहीं होती तो इससे क्या होता है कि ऑडिबल फ्रिक्शन भी नहीं होती। ओके, सो आप वोवल साउंड में याद क्या क्या करेंगे कि इसमें ना तो नैरोइंग होती है, ये आपको लिखना है ध्यान से, क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन तो यहां से आता ही आता है, समटाइम्स 2 या 3 भी हो जाते हैं। यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि वोवल साउंड में ना तो नैरोइंग होती है, ना ऑब्स्ट्रक्शन होता है, और जब वो वोवल साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं ना ही किसी तरीके का ऑडिबल फ्रिक्शन होता है बोलते टाइम पे। बट वोकल कॉर्ड्स हमेशा वाइब्रेट होती हैं, एंड वोकल कॉर्ड हमेशा वाइब्रेट होती हैं, तो इसीलिए सारी की सारी जो वोवल साउंड होती हैं वो वॉइस्ड होती हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हम वोकल कॉर्ड्स का एक अलग से टॉपिक करेंगे, इससे नेक्स्ट वाला जो टॉपिक होगा वो वोकल कॉर्ड का ही होगा, तब हम समझेंगे। तो देखो, वोवल साउंड्स कौन सी साउंड होती हैं? जब हम इनको प्रोड्यूस करते हैं ना तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता, ना कोई नैरोइंग होती। अब नैरोइंग नहीं होती, इसीलिए कोई किसी भी तरीके का ऑडिबल फ्रिक्शन नहीं होता। ओनली वोकल जो कॉर्ड है वो वाइब्रेट करती है। अब वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करने का मतलब ये है कि वो साउंड अब वॉइस्ड साउंड है। तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ऑल वोवल साउंड्स आर वॉइस्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि देखो, ये मैंने वर्ड लिखा बी। अब इसमें वोवल साउंड कौन सी है? ये वाली वोवल साउंड है, राइट। तो इसकी वोवल साउंड को अब निकालो बाहर। अब इस साउंड को बोल के देखो ई। तो देखो, ई बोला मैंने, किसी भी तरीके का कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हुआ बोलने में, ना ही अंदर से कोई नैरोइंग हुई, और नैरोइंग नहीं हुई तो इसीलिए किसी भी तरीके का हमें फ्रिक्शन महसूस नहीं हुआ बोलते वक्त, ठीक है। साउंड साफ साफ निकल गई ई, ठीक है। तो इसे कहते हैं वोवल साउंड, जब किसी भी तरीके की नैरोइंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता, ना ही ऑडिबल फ्रिक्शन होता, बट हमेशा वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होती है, इसीलिए इसे हम वॉइस्ड साउंड कहते हैं। यहाँ पर वोकल कॉर्ड से हमें पता लगता है कि कौन सी साउंड वाइब्रेट हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है। तो आप बोल के देखोगे ना, यहाँ पर वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होगी और फिंगर पर आपको वाइब्रेशन महसूस होगी, तो उसे हम कहेंगे कि ये साउंड जो है ये वॉइस्ड साउंड है। बट अगर हम वोवल साउंड्स की बात करें तो सारी की सारी वोवल साउंड्स वॉइस्ड होती हैं। ऑन द अदर हैंड, इसके बिल्कुल अपोजिट हम कॉन्सोनेंट पढ़ रहे हैं। जो मैंने यहाँ लिखा उसका बिल्कुल अपोजिट कॉन्सोनेंट्स में होगा। तो जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं इसमें कंप्लीट क्लोजर होता है, मतलब प्रॉपर ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगी। जैसे कि इसी का एग्जांपल दोबारा से लेते हैं, बी। इसमें ई साउंड तो वोवल है, लेकिन ये साउंड क्या है? ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसको निकालो। अब इसको बोल के देखो ब। जब मैंने इसको बोला तो मेरे लिप्स दे अटैच्ड विद ईच अदर, राइट। ऐसे मैंने जैसे बोला, देखो ब। अब आप बोलना, ब जब बोलोगे तो अपने मुंह के आगे, अपने माउथ के आगे आप अपना पाम रखना, ब ऐसे बोलना। तो आप देखना कि आपकी जो एयर है वो एकदम से बाहर सडनली निकलेगी और आपके पाम पर आपको महसूस होगी। जब किसी भी साउंड में, अगर किसी भी साउंड में ऐसे एयर महसूस हो रही है आपके पाम पर, ये एक्सपेरिमेंट आपको करके देखना है साउंड के साथ। तो जब भी पाम पर कोई भी साउंड ऐसे आपको आकर सडनली महसूस हो रही है तो वो कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड्स में कंप्लीट क्लोजर होता है। जैसे कि ब के अलावा देखो, ये लो इसमें से कॉन्सोनेंट साउंड प। तो प बोल के देखो, प। तो मैंने जब बोला तो मेरे दोनों ही लिप्स आए और एकदम से खुले, दोनों लिप्स अटैच हुए,
फिर एकदम से खुले, तो एकदम से पहले तो कंप्लीट क्लोजर हुआ, फिर जब एकदम से खुले तो एकदम से एयर रिलीज हुई, ठीक है। सो कॉन्सोनेंट साउंड्स वो साउंड होती हैं जब कंप्लीट क्लोजर होता है माउथ का, और जब दोनों ही लिप्स एक साथ आ जाते हैं, ठीक है, एक साथ मिलकर कंप्लीट क्लोजर कर लेते हैं, एकदम रुकावट बना देते हैं। एंड देन सडनली फिर जब हम साउंड बोलते हैं तो लिप्स डिटैच हो जाते हैं और एयर जो है वो एकदम से सडनली बाहर आती है। सो ऐसी साउंड्स को हम कॉन्सोनेंट साउंड्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो आपने बोला ब, ठीक है, तो ये जो लिप्स है ये एक साथ आ गई, प, ब, म, ऐसे, ठीक है। अब आप जैसे ही साउंड को निकालोगे तो लिप्स में आपको इतना गैप देखने को मिलेगा, तो जैसे ही साउंड निकालोगे इस गैप में से एयर बाहर रिलीज हो जाती है और इसी को कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कॉन्सोनेंट साउंड्स बिल्कुल इसके अपोजिट है, इसमें नैरोइंग भी होती है, ऑब्स्ट्रक्शन भी होता है एंड ऑडिबल फ्रिक्शन भी होता है। अब बात आती है यहां पर, देखो कुछ कॉन्सोनेंट साउंड्स को बोलते वक्त वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होती है एंड कुछ कॉन्सोनेंट साउंड को बोलते वक्त वोकल कॉर्ड वाइब्रेट नहीं होती। इसीलिए कॉन्सोनेंट साउंड्स कुछ वॉइस्ड होते हैं एंड कुछ वॉइसलेस होते हैं, ठीक है। कुछ कॉन्सोनेंट वॉइस्ड होते हैं, कुछ वॉइसलेस होते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वेयर एज ऑल वोवल साउंड्स आर वॉइस्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इसको याद कैसे करना है? याद आपको ये करना है कि ये जो मैंने पॉइंट लिखे ना इनको याद करना, ये वोवल के पॉइंट है और इसका बिल्कुल अपोजिट कॉन्सोनेंट के पॉइंट है। जैसे कॉन्सोनेंट में नैरोइंग भी है, ऑब्स्ट्रक्शन भी है, ऑडिबल फ्रिक्शन भी होता है, लेकिन अगर हम वोकल कॉर्ड की बात करें तो कुछ साउंड में वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होती है तो वो कॉन्सोनेंट साउंड वॉइस्ड हो जाती है, और कुछ कॉन्सोनेंट साउंड में वोकल कॉर्ड वाइब्रेट नहीं होती तो वो साउंड कॉन्सोनेंट वॉइसलेस हो जाती है, राइट। सो ये इस तरीके से आपको इनको याद करना है। और आपसे अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा जैसे कि मैंने ये एग्जांपल दिया, ऐसे जैसे एक और एग्जांपल आ जाएगा, तो एग्जामिनर कैसे पूछेगा कि इसमें इस वर्ड में जो इनिशियल लेटर है, इनिशियल लेटर जो है, इनिशियल लेटर क्या है ये, तो क्वेश्चन ये आएगा कि ये जो साउंड है ये कॉन्सोनेंट साउंड है कि वोवल साउंड है, आपको बताना है, बोल के देखना है, आपको पता चल जाएगा। इसी के अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि ये साउंड वॉइस्ड है कि वॉइसलेस है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया वॉइस्ड एंड वॉइसलेस वाला जो टॉपिक होगा वो अलग से होगा, वो अपना एक अलग टॉपिक बन जाता है जिसमें हम वोकल कॉर्ड्स की बात करेंगे। काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा टॉपिक है वो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखी इंग्लिश पेडागोजी की तो आप उन्हें रेफर करना, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसी के साथ साथ मेरे CDP के जो मैं क्लासेस हैं उसकी मैं डेली लेती रहती हूँ। CDP की अगर आपको क्लासेस अटेंड करनी है वो भी कर सकते हो, मैं उसके लाइव MCQs भी सॉल्व कराती हूँ, वो मेरी क्लास भी अटेंड कर सकते हो। एक बार चैनल पर गो थ्रू हो जाना, फिर आपको पता चल जाएगा। और कुछ एक जो इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं वो भी मैं फटाफट से लेना शुरू कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी के साथ साथ मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम दोनों पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना, इन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।